महाराज जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है जी। महाभारत में धनुर्धारी कौन बड़ा था? कर्ण बड़ा था, अर्जुन बड़ा था या एकलव्य बड़ा था? आपने जो भी प्रश्न किया है बहुत उचित प्रश्न किया है जी। इसमें विशेष रूप से देखा जाए तो धनुर्धारी तो बहुत थे, लेकिन धनुर्धारी में सबसे श्रेष्ठ है तो कर्ण है। कर्ण को माना जाए, कर्ण धनुर्धारी होते हुए भी दानी भी था, दान वीर कर्ण कहलाया है। तो क्यों कहलाया महाराज जी? वो इसलिए कहला गया था, किसी भी जगह देखा गया तो उसकी सफलता उसको उनको मिली, और जो भी उन्होंने किया है तो वास्तव में अपने गुरु के प्रसन्न चिन्हों पर, यानी गुरु की आज्ञा के अनुसार जो भी कार्य किया है स्वयं के आधार पर किया है, और सत्य किया है, सही किया है, अपने मायने में सही उतरा है कर्ण जी। लेकिन महाराज जी उपमा तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दी है। उपमा श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दी है, लेकिन उसका परिणाम स्वरूप देखा जाए तो जब अर्जुन का और कर्ण का युद्ध हुआ है, तो अर्जुन कर्ण में जो युद्ध हुआ है तो उस समय क्या हुआ, जब कर्ण बाण मारते थे तो सिर्फ 2.5 पेड़ उनका रथ हटता था अर्जुन का, और अर्जुन जब बाण मारते तो कर्ण का रथ 7.5 पेड़ हटता है। तो वहाँ देखा गया तो भगवान ने उनको वाय दिया गया, किनको? कर्ण को। जब यह सुनने में नहीं आया, किनको सहा नहीं गया, किसको? अर्जुन को। तो अर्जुन ने कहा कि हे पार्थ, हे कृष्ण भगवान, हे महाराज, हे जनार्दन, आप क्या कर रहे हो? क्यों कि अब जीत तो मेरी हो रही है, एक तरह से मैं 7.5 पेड़ हटा रहा हूँ और बाकी मेरा 2.5 पेड़ हट रहा है, फिर आप बाय उनको दे रहे हो। तो उसी समय कृष्ण भगवान कहने लगे, अर्जुन ठंडे दिमाग से सुन, क्या कि ये रथ हमारा है और रथ उनका भी है, उनका रथ स्वयं के आधार पर है और हमारा रथ कई एक प्रसन्न के आधार पर है। क्यों कि धरती माँ स्वयं चंपक मारे पहियों से और रथ के पहियों से, और शेषनाग भी लपेड़ा मारे, और उसके बाद हमारी ध्वजा पर साक्षात हनुमान जी विराजमान है, जो कई एक कोट ब्रह्मांड निकाया, ऐसे ब्रह्मांड लेकर के, वजन लेकर के हनुमान जी स्वयं विराजमान है हमारी ध्वजा पर, और स्वयं 3 लोक का नाथ, सबका मालिक मैं बैठा हूँ, और तब भी आपका 2.5 पेड़ पीछे हट रहा है। अगर मैं न होता तो बोलो क्या होता, तुम्हारा ये रथ नहीं होता, आप किसी भी छिन्न भिन्न हो जाते थे, आपका नाम पता भी नहीं रहता। तो महाराज जी, आपकी नजर में कर्ण बड़ा है? हम तो स्पष्ट कहेंगे, हमारी नजर में क्या शास्त्र सम्मत है इस वाणी, तो वास्तव धनुर्धारी कर्ण बड़ा है। तो महाराज जी, गलती कहाँ पर की है कर्ण ने महाभारत में? देखो, गलती तो कर्ण ने यहाँ पर की है कि जहाँ एक अधर्म की नींव थी और अधर्म की नींव के पक्ष में वो खड़ा रहा, धर्म के पक्ष में खड़ा रहा। क्यों कि उसने वचन दे दिया था कि मित्र की भूमिका निभाते हुए वो अपने मित्र को भूमिका नहीं काट सके, अपनी जगह पे सही रहे। क्यों कि वो उनकी मित्रता थी दुर्योधन की, तो दुर्योधन पहले सुयोधन था, लेकिन उसके गलत प्रसन्न चिन्ह होने के कारण, गलत आचरण होने के कारण उसका दुर्योधन नाम रखा गया। उसका उन्होंने साथ दिया केवल मित्रता निभाने के लिए, इसलिए उनका गलत भूमिका निभाई। जी महाराज जी, अगर महाराज जी अर्जुन के साथ कृष्ण भगवान ना होते और कर्ण का युद्ध होता तो इसका मतलब फिर कर्ण जीतते? भाई कर्ण की जीत थी पहले ही जीत थी, क्योंकि भगवान ने स्वयं जाकर के कर्ण को कमजोर किया है, वाणी से कमजोर किया है, बताया है कि तू उनका पांडवों का बड़ा जेठा भाई है। तो कर्ण एक तरह से अंदर से कमजोर हो गया था, टूट गया था। श्री कृष्ण भगवान भी कर्ण को इतना मानते थे कि उनका दाग बताते हैं कि कृष्ण भगवान ने जी बहुत बढ़िया। जब कर्ण का देहांत हो गया था तो कर्ण को देहांत करने के बाद उनको संस्कार करने के लिए जब गए थे तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि हे 3 लोक के नाथ प्रभु, मेरी लाश ऐसी जगह जलाओ जहाँ किसी की जली नहीं हो। तो जब भगवान ने सब जगह देखा, जल में देखा, पृथ्वी में देखा, अग्नि में देखा, वायु में देखा, 5 प्रपंचों में देखते हुए, यानी 5 देवताओं में देखिया, 5 भूतों में देखा, कहीं उनको ऐसा रास्ता नहीं दिखा, ऐसी जगह नहीं मिली, कहीं ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ कई एक लोग वहाँ खत्म भये या कोई न खत्म भया हो, ऐसा कोई नहीं मिला। जब यह हुआ तो भगवान ने स्वयं विवश होने के कारण, क्योंकि वचन दे चुके थे जहाँ कोई नहीं जलेगा वहाँ हम जलाएंगे, तो भगवान ने अपनी हथेली को बढ़ाया और हथेली पे उनकी अत्थी लगाई और उनके यानी अपने संस्कार कराए, कर्ण के संस्कार कराया, स्वयं भगवान ने ये किया। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, आज बड़ा ही प्रश्न का सवाल था हमारा, तो बड़ा ही सूक्ष्म रूप से महाराज जी ने जवाब दिया, बहुत अच्छी तरीके से बहुत जवाब दिया है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सत्य सनातन तक ये वीडियो पहुंच सके। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।